बाबा साहब आंबेडकर का प्रोग्राम भास्कर नगर में ना हो सके, उसको अपने दिल में बसाइए और जब वोट देने का वक्त आएगा तो उनको बता दीजिए, उनको सिर्फ हारना नहीं है, उनको लीड के साथ हमको हराना है। और ये मैसेज देना है कि 15 साल कलवा बेहाल में आपने सबसे पहले जो हमारी मार है वो है इलेक्ट्रिक की, जो आपने 200 से लेके 1000 रुपए तक कर दी। घड़ी पहनने वालों को समझाइए, इनकी घड़ी को आपको बंद करना पड़ेगा। इन्होंने जो टोरन को बेच के 15 साल कलवा बेहाल में आपके बच्चों का निवाला छीना है और बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, गाड़ी लगा के प्रोग्राम बंद करने का काम किया है। इन गद्दारों को आपको ये भगवा में करके सबक देना होगा। देख लो भाई, ये ऑनलाइन पूरा उन्होंने जितने भी जन संवाद में आपने उनसे आप एक सवाल नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को नेता समझते हैं। हम नेता नहीं है। आप हमसे जलते हुए ज्वलंत सवाल पूछे, मैंने जन संवाद में उन सभी सवालों का जवाब दिया। जाति के जहर को समझिए। हमारे भाई यादव जी कितनी बार लड़े, जाति के जहर ने उनको निपटा दिया, उनको कभी ऊपर नहीं आने दीजिए। हमारा भाई जो नगर सेवक था उसको भी उन्होंने फेंक दिया। और गद्दार की श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं उन सबको हमको वोट के मताधिकार से जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ये जितने भी लोग हैं, इसको संख्या पे मत जाइए। हर आदमी 2-2, 4-4 आदमी से ये जितने भी बातें हैं जो उन्होंने गद्दारी की है, जयचंद को पहचानिए। जयचंद ज्यादा दूर नहीं है, हमारे आजू बाजू में ही जयचंद पड़ा हुआ है। इस जयचंद को समझिए। वो जयचंद नहीं समझेंगे तो जाति के जहर का बीज बोके देसी दारू के बोतल में 18-18 लाख का जो दारू बांटेगा, जो दारू बेच करके आप ही लोगों के एक घर को बेचेगा, आप लोगों को एक को फंसाएगा। मेरे पास वो किसी के नहीं है, वो किसी जाति के नहीं है। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता को अंदर डालने के लिए चोरी, झपटी, झूठ बोलना, ऐसे व्यवहार करता है। ये कोई बात हुई? अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपने ही साथ बैठे हुए दोस्त के लिए ऐसा जहर, ऐसे जहर को हमको बंद करना पड़ेगा। और ये तो कुछ नहीं, वो आगे चल के कहता है कि मेरे लिए हम लोगन बदे उत्तर भारतीयन के तो एक दिन दारू पिया देवल जाई, चुनौवा तो हमरी ओर हो जाई। हाँ, ये चुनौवा हमरी ओर हो जाई। खाली एक देसी दारू में भैया हो, पहले तो उनका दारू मत पिया, पहले तो दारुए जिन पिया, अपन बड़ा नुकसान करबा, किडनियों खराब, घर का आदमी का काम भी खराब। अगर तो से इतना साल से पियत हुआ तो से न रह जाए तो अपने पैसा से पी लिया। मान ला अपने पैसा से भी पियले के बाद ये जयचंद के तो शिक्षा देवे के हुई तो इलेक्शन के दिन ओकरे गोदी में ओकरे साथे चल दिया, ओकरे खैया, ओकरे पिया, लेकिन मत ए भगवा के दिया, ताकि 20 साल बाद अपने लड़का के मुंह दिखावे बदे अपन चेहरा छुपावे का जरूरत न पड़ी। ये जयचंदवा है, ये जयचंदवा बड़ा शातिर है, वो ठेका ले लेला, भैया ये 40 का वोट हमारे पास है, भैया हम बड़का जयचंद है, हम ऐसा जयचंद है कि हमें खाली 25,000 दे दा, इस 25,000 में हम तुम्हें 200 वोट गिरा दे। ई जयचंद के हमाने के उल्टा कह के, एकदम उल्टा कह के ओकरे हाथे से वो घड़ी गिर जाए, वो घड़िया गिर जाए, वो घड़िया के ऊपर हमाने ओके लात रख के चकना चूर कर दी। ऐसा वो जयचंद का हालत हम लोगन की करे की हुई। कहे कि गद्दार बहुत बड़ा गद्दार है, ये बयाना ले लेता हमारे पास आए के, उनके पास जाए के, भैया हो शिवसेना 25 वोट, बीजेपी 100 वोट, फलाना 200 वोट, ये हमारे भाई लोग इलेक्शन लड़ चुकल हुआ और ये जाति के जहर की वजह से, नहीं तो दूठे अच्छा आदमी आज नगर सेवक रहते हैं। इस जाति का जहर की वजह से और ये जयचंदवा जो घूमत हुआ है वो एनहू से पैसा लेके गई ना, भैया 2000 वोट, 50,000, 500 वोट, 80,000। ई जयचंद के तो है पहचाने के हुई, ई जयचंद के ना पहचान बा तो हम कहते हैं सब लोगन के भूखमरी का रास्ता आ जाये। और आपने इस प्रोग्राम में गाड़ी लगा के इस प्रोग्राम को बंद करने के जो षड्यंत्र रचे, आपने बाबा साहब का जो अपमान किया है, आप सभी लोग कसम खाओ इन लोगों को
आप लोग मताधिकार के अधिकार से, जो बाबा साहब ने टाटा को भी एक अधिकार दिया और आपको भी एक अधिकार दिया, इतने बड़े सम्मान को गौरवान्वित करते हुए आप लोग इस बार जब मतदान करेंगे तो आपके जो बीवी बच्चे हैं उनके भविष्य को ये ध्यान रखना कि ये जो जयचंद है यही किसी आदमी को ताकत देगा और आपकी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करेगा, और ये जो छेड़ेगा उसको सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं जानता हूं मेरे पास जो महिलाओं का केस आता है, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि हम लोगों का सिर सदम से झुक जाता है। सिर्फ उसको कथा कथित कोई न कोई व्यक्ति पैसा चला रहा है, तकलीफ दे रहा है, हमारी बहन बेटियों को तकलीफ दे रहा है। ऐसा नारकी जीवन, ऐसा भास्कर नगर नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भास्कर नगर के हर एक आदमी को लेनी पड़ेगी। और आप लोग कसम खा के जाओ कि अपने पत्नी को ये सारी कहानी बताओगे, आणि नंतर देव खालती पाठवून देतात आणि हळूने असं फक्त सांगतात कि मैंने सबको बनाया है, प्रेम से बनाया, सबको आदर से बनाया, और भगवान सिर्फ एक ही मजाक करते हैं कि मैंने तो सबको जल्दबाजी में बनाया, तू तो मेरा खास है, तुझको मैंने एकदम स्पेशल बनाया है। ये भगवान ये छोटा सा मजाक कर देते हैं तो आदमी अपने गुमान में चलता रहता है, जीवन भर सर पे पगड़ी नहीं होते हुए भी पगड़ी का एहसास करते हुए चलता रहता है। क्योंकि भगवान, यूनान की कथा है, उसमें कहते हैं कि भैया हो, मी तुम्हाला पाठवलं, फक्त देव सांगतात तू खास आहे, स्पेशल आहे, माझा आहे, बाकी कचरे आहे, तुला मी स्पेशल बनवलेला आहे, असं तो भाष्य करतो। भैया हो, भगवान ऐसा मजाक कर देना है, ये मजाक से क्या होला मालूम है, सारे समाज में वो आदमी एकदम तनेन होके चला था, हम बड़का जयचंद, हमें टिकट मिली, हम ही जीतब, बड़का नगर सेवक। अरे सरऊ 30 साल से 30 साल हो गए, कौन पार्टी तोहे पूछले, कौन पार्टी तोहे टिकट दले? हमरे ख्याल में तो 2 ठे यादव जी जे मन से लड़ले हुई हैं, एक ठे नगर सेवक बनने और एक ठे खाली जाति के जहर से ना बन पाउने। सोचा इतनी मेहनत वो लोग कैले हुई हैं, वो लोगन के हम लोग न्याय ना दली, खाली जाति के जहर की वजह से हमने के एक होए के हुई, चारों तरफ जहां हमने बहुल है वहां हम लोग का हक है। ये भगवान का जीवन छोटा सा मजाक हो कि तू तो हमार खास हुआ, हमार लल्ला हुआ, हमें तुम्हें बनौले, बाकी कुल ऐरा गैरा न तू खड़ा हुआ। ये मजाक के सर पे लेके बेचारा ढूंढत है, दौड़त है, भागत है। ये भगले से का होई, ये मजाक से बेचारा हर दिन घूमत है, तनेन होके घूमत है, गाड़ी लगावत है, कार्यक्रम रोकत है, घड़ी लेके घूमत है, पार्क बनावत है, छोटा मोटा। सोचा एक थे गटर, अगर 15 साल में अगर आदमी मन से भी काम कैले होत ना तो गटर के भी गटर से जोड़ डाले होत, खाली गटर पे ही काम कैले होत तो गटर से गटर के जोड़ डाले होत तो यहाँ स्वच्छता रहत।